तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है विराज और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली बनी है आपकी कन्या लगन की। राशि आपकी है वृष। अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुछ ग्रह हैं आपके बहुत अच्छे, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझा देता हूं, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप याद कर लो। ये आपका पहला ग्रह है, ये दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, ये है नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब देखो जी, जो 12 ग्रह हैं इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपका है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपका सवाल क्या है, आप अपना सवाल बोलो। क्या सवाल है भाई आपका? काम काज को लेके है। तो 12 ग्रहों में अभी आपको मैंने काम काज का घर कौन सा बोला था? 10वां घर। तो आपके काम काज के लिए हमें इस 10वें घर को देखना पड़ेगा। और 10वें घर में क्या लिखा है? 3, जो कि है मिथुन राशि। मालक बना बुध। तो आपके काम काज के लिए हमें 10वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके बच्चों को लेके कि बच्चे कैसे होंगे, तो 12 ग्रहों में ये 5वां घर है आपके बच्चों का घर। तो बच्चों के लिए 5वां घर देखेंगे और 5वें घरों में लिखा है 10, जो कि है मकर राशि। मालक बना शनि। तो आपके बच्चों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी कुछ देखना है आपको वो घर देखना होगा। और घर का जो मालक है वो मालक है कौन, कहाँ जाके बैठा है, वो आपने देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। आपने मुझे 4-5 सवाल लिखे हैं। जैसे आपने बोला कर्जा सर के ऊपर चढ़ चुका है, पत्नी से लड़ाई झगड़े होते हैं, कनेडा जाना चाहता हूँ, रिजेक्ट हो रहा है वीजा, क्यों ऐसी क्यों दिक्कत आ रही है, और वहां पे सफल हो पाऊंगा या नहीं, आमदन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। तो ये आपके सभी मैं सवाल कवर करूंगा। और सबसे पहला जो आपका सवाल है वो है आपकी, मान लो पत्नी को लेके है कि पत्नी से लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, पत्नी का सुख है या नहीं। तो देखो जी, 12 घरों में जो पत्नी का घर है वो है ये 7वां घर। तो सबसे पहले आपकी पत्नी के बारे में बात करते हैं, जो कि है, तो 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। कि पत्नी आपकी कुंडली में कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं। तो कुंडली का 7वां घर देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला जरूर याद रखना, क्या मैंने बोला था कि घर का मालिक देखना है। जैसे 10वें घर का मालिक बुध है, चौथे घर का, ऐसी मतलब जो कुछ देखना है उस घर को देखना है। और घर का जो मालिक है उसको देखना है। जैसे कि 7वां घर आपकी पत्नी का है, तो 7वें घर में क्या लिखा है? 12। 12 है मीन राशि। मार्ग इसका बनता है गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें इस गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा कि गुरु आपका कैसा है। और गुरु के अलावा 7वें घर में देखो बुध और सूर्य बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। और इन दोनों के अलावा पत्नी का कारक है शुक्र, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। मतलब आपके 4 ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। तो चारों ग्रहों में सबसे पहले मैं 7वें घर में जो सूर्य और बुध बैठे हैं, पहले मैं सूर्य की बात करता हूँ कि सूर्य आपका कैसा है। तो आपका जो सूर्य है वो आपको 100 में से 50-60% खराब फल देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये जो ग्रह होते हैं ये किसी न किसी घर के मालक होते हैं, राहु केतु को निकाल के। इनका कोई ना कोई अपना घर होता है। मतलब सूर्य इस घर में आके बैठा है 7वें घर में, जो कि मैंने अभी क्या बोला था कि जो 7वां घर किसका है? गुरु का घर है। तो जो सूर्य है वो 7वें घर में गुरु घर में बैठा है। लेकिन सूर्य का जो अपना घर है वो है ये 12वां घर। और 12वें घर से खराब चीजें देखते हैं। मतलब सूर्य इस 12वें घर से संबंध रखता है। 12वां घर इसका है, जो कि 12वां घर है खर्च का घर, हानि का घर। देखो, खर्चा चला गया पत्नी घर में, 12वां घर किसका है? हानि। हानि चलेगी पत्नी घर में। मतलब सूर्य इस 7वें घर की हानि कर देगा। सूर्य मतलब ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, क्योंकि ये सूर्य इस कुंडली में मार्केश है। कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ होते हैं मार्केश। सूर्य इस कुंडली में प्रबल मार्केश है।
मतलब बाहर मगर खर्चे का, हानि का, दान दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, इन चीजों को इसने पत्नी घर में बिठा के रख दिया। मतलब सूर्य ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी या तो बीमार होगी, या उसके ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, या वो खर्चीले स्वभाव की होगी, या पत्नी से आपकी बनेगी नहीं। मतलब पत्नी किसी ना किसी प्रकार से आपकी पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा ये सूर्य। और वो दिक्कतें क्या होंगी? या तो पत्नी से आपके बनेंगी नहीं, या पत्नी के ऊपर या पत्नी खर्चीले स्वभाव की होगी, या उसके ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, कोई ना कोई दिक्कतें ये सूर्य पत्नी को लेके पैदा कर देगा। अब लेकिन अब सवाल ये है कि इसको सही कैसे किया जाए। तो सूर्य के देखो जी दो उपाय हैं जो कि आपने करने हैं। पहला उपाय, क्योंकि ये इसके पीछे देखो 21 लिख रखा है, पावर होती है। पावर आपने क्या करनी है, इसकी जितनी पावर आपने करनी है कम, मतलब 21 को आपने जीरो करना है, माइनस करना है। इसकी जितनी पावर कम होगी उतना ही ये शांत हो जाएगी। इसको मतलब शांत करना है, पावर कम करनी है। और पावर कम कैसे होती है? इस ग्रह के दान से। मतलब अगर आप सूर्य का दान करते हैं तो पावर कम हो जाएगी। तो पहला उपाय आपने क्या करना है, आपने सूर्य का करना है दान। और ये दान देखो जी वैसे तो संडे को किया जाता है, हर संडे को सूर्य का दान आपने करना है। लाल रंग का दान होता है, वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। लेकिन दान आप रोजाना भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा कष्ट है पत्नी संबंधी तो रोजाना दान कर सकते हैं। रोजाना नहीं तो हफ्ते में 3-4 दिन हफ्ते में दान जरूर किया करो। कब तक दान करना है? करते रहो, अभी 1-2 साल तक दान करो। तो पहला सूर्य का जो उपाय है कि सूर्य को आपने सूर्य का दान करना है। संडे को तो जरूर करो, रोजाना भी कर सकते हैं, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, उसको देखना। जो उसमें से दान आपको सही लगे वो आपने दान करना है। दूसरा उपाय सूर्य का, आपने सूर्य को देना है जल। और ये देखो जी उपाय आप रोजाना आसानी से कर लेंगे। तो रोजाना भाई सुबह के टाइम सूर्य को जल दे दिया करो। वैसे इसके और भी काफी उपाय हैं, मंत्र सिद्ध करने पड़ेंगे, लेकिन इसके खाली दो उपाय करो, क्योंकि अभी आपको मैं दूसरे ग्रहों के उपाय बताने वाला हूँ, इसलिए उनको ज्यादा करना है। इसके खाली दो उपाय ही आप करो। तो सूर्य को जल देना है रोजाना, और सूर्य का दान करना है। दान, सूर्य को जल देने से भी इसकी पावर कम होगी। तो ये दो उपाय आपने भाई करने जरूर है, नोट कर लो। अब देखो जी मैंने आपको बोला था आपकी पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी हमने खाली सूर्य को देखा, जो कि 12वें घर का स्वामी है, मार्केश है। वो आपका अच्छा मुझे नहीं लगा। थोड़ा बहुत अच्छे फल देगा, जैसे मैंने बोला था कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब फल देगा। आपको लगन को देख रहा है, आपको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। सूर्य क्रूर ग्रह आपकी पत्नी को क्रोधी भी बनाएगा। पत्नी आपकी क्रोधी होगी, जिद्दी भी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इसी घर में देखो जी बुध भी बैठा है। तो आपको आपकी पत्नी के लिए बुध को भी देखना पड़ेगा। तो बुध, आपका सवाल है कि बुध कैसा है। तो बुध देखो जी यहाँ पे जो बैठा है, ये नीच का बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं, जैसे देखो जी जो इंसान है, अगर जो इंसान है वो अपने घर में बैठा होगा, हमेशा अपने घर का अच्छा करेगा, अपने घर की रक्षा करता है। लेकिन अगर वो दुश्मन के घर में बैठा है तो दुश्मन के घर का थोड़ा बहुत नुकसान कर सकता है। या वो अपने दोस्त के घर में बैठा है फिर भी अच्छा होता है, क्योंकि उसका दोस्त है, वो उसके घर में मेहमान बन के गया है। ऐसे ही ग्रह होते हैं। अगर ये अपने घर में हैं अच्छे हैं, मित्र के घर में अच्छे हैं, या नीच के बैठे हैं, फिर तो बड़े लेवल पे खराब है। मतलब आपका जो बुध है वो जहाँ बैठा है 7वें घर में, 7वें घर में जो नंबर लिखा है 12, ये 12 है मीन राशि, जो कि बुध की है नीच राशि। मतलब आपका भाई जो बुध है वो नीच का बैठा है। और नीच का ग्रह भाई अच्छा नहीं होता। मंगल भी आपका नीच का बैठा, आपकी कुंडली में 2 ग्रह नीच के बैठे हैं। सबसे ग्रह ज्यादा किस किस कंडीशन में खराब होता है? जब वो नीच का होता है। तो बुध आपका नीच का क्या खराब फल देगा? एक तो बुध, क्योंकि 7वें घर में नीच का है, 7वें घर को खराब कर देगा। जो कि 7वां घर है पत्नी का, अगर पत्नी घर में नीच का है तो आपको पत्नी संबंधी कोई दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या होंगी? या तो पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा। मतलब पत्नी के मामले में बुध आपको खराब फल देगा। लेकिन बुध देखो जी इसके अपने 2 घर हैं इस कुंडली में। मतलब बैठे इस घर में आके है नीच का, लेकिन इसके भी 2 घर हैं। कौन से घर हैं? एक तो बुध आपका जो है इस 10वें घर का है मालक, और ये पहले घर का भी मालक है। पहला घर और 10वां, ये जो दोनों घर हैं इस बुध के हैं। ऐसा क्यों? देखो, पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक कुंडली के पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में, क्योंकि फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो पहले घर में देखो क्या लिखा है, 6, जो कि कन्या राशि है। मालक कौन बना? बुध। मतलब ये पहले घर की जो चीजें हैं, क्या क्या बोला है, आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इसके लिए पहले घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा, जो कि नीच का बैठा है। भाई क्या होगा? बुध ही दिखा रहा है आपकी पर्सनैलिटी खराब कर देगा, आपकी हेल्थ खराब कर देगा, आपका स्वास्थ्य खराब कर देगा, आपको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश भी है, लगन दोष बना है। लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी। बुध ही दिखा रहा है मेहनत का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर का मालक लग्नेश जब भी नीच का बैठा होता है ऐसी दिक्कतें आती हैं। और बुध देखो जी 10वें घर का भी मालक है। 10वां घर है आपके काम काज का घर, नौकरी कारोबार का सुख 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर पिता का भी है, सरकार और मान प्रतिष्ठा।
और 10वें घर में 3 लिखा है जो कि है मिथुन राशि, मालक बुध बना। तो बुध ये दिखा रहा है कि आपके काम काज में भी दिक्कतें हमेशा लगी रहेंगी। आपको पिता संबंधी भी कोई ना कोई दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। कितने बुरे फल बुध दे रहा है भाई। और ये लिख के रख लेना बुध के बुरे फल जो मैंने बताए हैं। और यहाँ पे ये भी लिखो, एक पेन लो, एक कॉपी लो, उसमें लिखो कि अगर आपने बुध ग्रह को सही कर लिया क्या फायदे होंगे। नीचे आंसर लिखो। बुध को सही करने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा, क्योंकि बुध आपके पत्नी घर में नीच का बैठा, आपको पत्नी को लेकर कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, मतलब पत्नी से लड़ाई झगड़े आपके नहीं होंगे। दूसरा फायदा, बुध आपके कामकाज के घर का मालक, आपका कामकाज चलेगा, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा मिलेगा आपको। बुध आपके शरीर का मालक है, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, मेहनत का फल मिलेगा। बुध बुद्धि का भी मालक है, बुद्धि तेज हो जाएगी आपकी। बुध बिजनेस का करेगा, अगर बिजनेस करना है उसके लिए अच्छा है, मतलब हजारों फायदे होंगे बुध को सही करने से। अब सवाल है कि बुध के लिए आप क्या काम करें। तो बुध का जो पहला उपाय है वो है आप इसके मंत्रों को सिद्ध करो, जो कि आपने संकल्प लेके शुरू करना है बुधवार के दिन। जैसे कि आज मुझे लगता है सोमवार है, तो अभी जो बुधवार आएगा बुधवार से इसके 9 शुरू करने हैं आपने। और मंत्रों की संख्या 9,000, मतलब बुधवार से शुरू करके रोजाना आपने करने हैं, जब तक ये 9,000 मंत्र अपने पूरे ना हो जाएं। और कितने दिन में करने हैं, चाहे आपके 11 दिन लग जाएं, चाहे 21 दिन लग जाएं, चाहे 40 दिन लग जाएं। और बुधवार को जब सुबह सुबह ये आपने रात के समय करने हैं। बुधवार के दिन रात के समय स्टार्ट करना संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना, आप ये बोलना कि हे बुध देवता जी, मेरा नाम, आपका जो नाम है कि मेरा नाम है विराज, आपका नाम विराज है। हे बुध देवता जी, मेरा नाम विराज है, मेरी जाति ये है, गोतीय है। बुध देवता जी, आप मेरी कुंडली के 7वें घर में नीच के बैठे हैं, जो कि है पत्नी का घर। और मैं चाहता हूँ मुझे पत्नी को लेकर कोई दिक्कतें ना आए, पत्नी से लड़ाई झगड़े ना हो। इसके अलावा आप मेरे 10वें घर के मालक हैं, जो कि काम काज का घर है, मेरे काम काज का सुख अच्छा मिले। मेरे पहले घर के मालक है, मेरा शरीर अच्छा हो, हेल्थ अच्छी हो। मतलब आपके जो भी बुरे फल बुध देवता जी मुझे मिल रहे हैं वो मुझे ना मिले। इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके बुध के ये मंत्र एक बार पूरे कर लो। और पूरे करने के बाद क्या करना, छोड़ देना। फिर आपने चाहे कभी नहीं करने, लेकिन इसके जो दूसरे कुछ 2 उपाय हैं, एक तो दूसरा उपाय और तीसरा उपाय, ये आपने नहीं छोड़ना। दूसरा उपाय है, आपने बुध कवच का पाठ रोजाना पढ़ना है रात के समय। और ये पाठ पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं, तो ये पाठ कम से कम एक पाठ आपने पढ़ना ही पढ़ना है। और तीसरा उपाय, बुध स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। ये पाठ है भाई, इनको बोल के किया जाता है। तो ये रोजाना पाठ आपने पढ़ने हैं, नहीं पढ़ने आते इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। लेकिन पहला मंत्र एक बार कंप्लीट करके फिर ही ये पाठ पढ़ने शुरू करना। और ये रात के समय आपने पढ़ने हैं। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने 7वें घर में सूर्य देखा, वो आपका मार्किश। बुध देखा, वो यहाँ पे नीच का बैठा है। और बुध के और भी बुरे फल हैं, काम काज के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग। अब देखो जी, 7वें घर के ऊपर दृष्टि है। 7वें घर में 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मतलब इस घर का जो मालक है 12 मीन राशि, मालक कौन है, गुरु। अब हम आपके 7वें घर के मालक, जो मालक होता है, मालक मेन होता है, वह है गुरु ग्रह। तो अब आपके इस गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा कि गुरु आपका कैसा है। 2 ग्रह तो हमने देख लिए, वो तो मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। अब गुरु की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में। सवाल है कि गुरु अच्छा है जब बुरा है। तो गुरु आपका 100 में से 100% आपको अच्छे फल देगा। ये आपको मुझे बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। ऐसा क्यों है, गुरु कहाँ बैठा है, तीसरे घर में। ये जो 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, जो कि मंगल की राशि है, इसका गुरु मंगल का मित्र है। गुरु देखो जी आपका इस कुंडली में 7वें घर का मालक है, पत्नी घर का 7वें घर से 9वें घर में बैठा है गुरु। ये दिखा रहा है, और इसकी दृष्टियां भी होती हैं गुरु की। यहाँ से बैठा बैठा 5वीं दृष्टि से इस 7वें घर को देख रहा है। और 7वां घर गुरु का अपना घर है, तो गुरु ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख बहुत अच्छा है आपको, पत्नी अच्छी होगी, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी से अच्छी बनेगी, गुरु ये दिखा रहा है। क्योंकि वो अपने घर को देख रहा है, 7वें घर को 5वीं दृष्टि से। और अपने घर से 9वें घर में पत्नी के आने का आपको आपका भाग्य देवी होगा, गुरु ये भी दिखा रहा है। और गुरु देखो जिस घर का भी मालिक है, ये चौथे घर का भी मालिक बना है। इसकी मतलब गुरु के 2 घर हैं, एक तो 7वां घर जो कि पत्नी का घर है, और ये चौथे घर का भी मालिक है, जो कि आपकी माता मकान वाहन का घर है। कि आपकी माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद ये कैसे होंगे, चौथे घर से। और चौथे घर में लिखा है 9, जो कि है धनु राशि, मालिक है गुरु। तो गुरु ये भी दिखा रहा है कि आपको भाई मकान वाहन का भी सुख मिलेगा लाइफ में। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और खासकर ये तीसरे घर में बैठा है मेहनत के घर में, मतलब मकान वान का सुख मिलेगा खुद की मेहनत के बल पर भी। आप खुद की मेहनत के बल पर, क्योंकि चौथा घर है मकान का।
और इस घर का मालिक गुरु तीसरे घर में है, मेहनत के घर में। मकान चलेगा मेहनत के घर, खुद की मेहनत के बल पर आप मकान बन का सुख प्राप्त करेंगे, गुरु ये दिखा रहा है। तो गुरु आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। और पांचवी दृष्टि पड़ रही सातवें घर के ऊपर, पत्नी का सुख अच्छा। साथ में पड़ेगी नौवें घर के ऊपर, भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा। नौवीं पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। एक और बात, ये जो ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो हमें हमारे ऊपर वैसे तो हमेशा रहता है, लेकिन इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। जैसे मैंने आपको बुध का बुरा फल जो बोला था, वो बुध का बुरा फल आपको ज्यादा कब मिलेगा, जब बुध की आपके ऊपर दशा चलेगी, उस समय इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। सूर्य के भी बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे सूर्य की दशा में। और ऐसी जो गुरु अभी अच्छा मैंने बोला है, तो इसके जो अच्छे फल है आपके ऊपर कई गुना बढ़ जाएंगे जब इसकी दशा चलेगी। और इसकी दशा कब चलेगी, वो आपके ऊपर चली हुई है, देखो 3 महीने 21 से चली हुई है गुरु की दशा, जो कि 37 में खत्म होगी। मतलब अभी जो गुरु की दशा चली हुई है ये आपका अच्छा है, ये आपका समझ लो आपका अभी गोल्ड समय शुरू हो चुका है। ये आपको अच्छे फल देगा गुरु। क्या अच्छे फल देगा, आपको पत्नी के लिए अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। और ये तीसरे घर से नौवें घर को देख रहा है, नौवें घर से काफी चीजें हैं। ये धर्म का घर है, भाग्य का घर है, विदेश का घर है। ये विदेश लेके भी जाएगा। आपका अगर सवाल था विदेश को लेके, तो आपके भाई बहुत ज्यादा योग है विदेश जाने के, और आपको फायदा भी होगा, आपकी किस्मत भी चमकेगी विदेश जाके। क्योंकि कई योग आपके, राहु दूसरे घर में विदेश लेके जाता है, शुक्र शनि 12वें घर को देख रहे हैं, ये भी विदेश का योग है। बहुत ज्यादा योग आप देश जाएंगे, पक्का कन्फर्म है। और वहां पे खाली ये नहीं कि जाएंगे, फायदा भी होगा आपको। अब देखो जी, हम मैंने बोला था पत्नी के लिए 4 ग्रह दिखने पड़ेंगे, हमने बुध सूर्य देखा, गुरु देखा, गुरु अच्छा है, मतलब सूर्य बुध आपके थोड़े से खराब हैं। अब लास्ट में शुक्र की बात करते हैं, वो भी छठे घर में थोड़ा सा वो भी खराब होता है, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है, छठे घर में अच्छे फल नहीं देता। वो भी थोड़ा सा ये दिखा रहा है पत्नी संबंधी दिक्कतें की। मतलब 4 ग्रहों में आपके 3 ग्रह पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, लेकिन गुरु की वजह से फिर भी पत्नी का सुख है, मतलब पत्नी ये गुरु की वजह से हैंडल करेगा। अगर गुरु इस घर को ना दिखता, फिर तो आपका भाई तलाक भी हो सकता है। मतलब लड़ाई झगड़े होंगे, ये भी ग्रह अपने असर देंगे, लेकिन गुरु इस चीज को कंट्रोल कर देगा। लेकिन हमने क्या करना है, आपने इस ग्रह को सही करना है। ये जो ग्रह आपके नेगेटिव है इनको सही करो, जो आपको मैंने उपाय बताए हैं। तो गुरु का भी अपने एक उपाय जरूर करना है। क्यों करना है, इसका जो अच्छा फल है, अगर आप चाहते हैं कई गुना बढ़े, क्योंकि गुरु है तो अच्छा, दशा भी चलिए देखो अभी तो काफी लंबी है, अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, तो आप सुबह के टाइम गुरु का भी मंत्र जाप किया करो। ये आपने गुरुवार से शुरू कर लेना है, रोजाना करना है। कम से कम 1 या 2 माला मंत्र जाप कर लिया करो, कम से कम है, बाकी आपकी मर्जी, आप ज्यादा भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, जैसे आपका गुरु है सबसे ज्यादा अच्छा, चंद्रमा भी बहुत अच्छा है, उच्च का बैठा है। कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो कि बहुत ज्यादा खराब होते हैं। तो आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है, क्योंकि ग्रह ज्यादा खराब कब होता है, जब वो नीच का होता है। जैसे आपको मैंने बुध नीच का बोला है, वो खराब है। तो बुध के उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि उसका जो बुरा फल आपका कम हो, अच्छा फल आपको मिले। उसके बुरे फल क्या थे, काम काज के रिगार्डिंग, पहले घर के रिगार्डिंग, लाइफ में स्ट्रगल करा देगा, पत्नी के रिगार्डिंग। तो बुध के अलावा देखो जी, दूसरा घर आपका जो मुझे खराब लगा है, वो कौन सा लगा है, वो यहाँ पे मंगल लगा है भाई। अब ये क्यों खराब लगा है, मंगल भी यहाँ पे आपका नीच का बैठा है। ये जो 4 लिखा है कर्क राशि, जो कि मंगल की नीच राशि है, तो मंगल भी नीच का बैठा है, इसकी वजह से वो भी खराब है। अब मंगल आपका यहाँ पे बैठा है देखो जी 11वें घर में। ये 11वां घर एक बहुत अच्छा घर है, इस घर से हम लाभ देखते हैं, मतलब आपको जो जीवन में मिलेगा लाभ, वो इस 11वें घर से देखें। किसी भी प्रकार का जो लाभ है, खाली धन लाभ नहीं, किसी भी प्रकार का जो लाभ होता है 11वें घर से देखा जाता है। 11वां घर आपके बड़े भाई बहनों का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है, आमदन कैसी होगी, ये आमदन का घर होता है। अब देखो जी, इसके लिए ये जो चीजें भी मैंने बोली हैं, इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, 11वां घर। और 11वें घर में क्या लिखा है, 4, जो कि कर्क राशि, मालक कौन बना, चंद्रमा। तो इन चीजों के लिए हमें इस चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, जो कि 11वें घर का है मालक। और चंद्रमा आपका है बहुत अच्छा, जो कि 9वें घर में यहाँ पे उच्च का है। वो तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई भाग्यवंशी आमदन अच्छी होगी, भाग्यवंशी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपको कामों में लाभ मिलेगा, चंद्रमा ये दिखा रहा है। लेकिन 11वें घर में जो मंगल है, वो यहाँ पे 11वें घर में नीच का, ये जो 4 लिखा है, मंगल इस 11वें घर का सत्यानाश कर रहा है। वो ये दिखा रहा है कि आपकी जो इनकम है, आमदन है, उसको लेके दिक्कतें लगी रहेंगी। आपके आपको लाभ नहीं मिलेगा, किसी भी काम में आपको प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा। आमदन को लेके दिक्कतें, लाभ में कमी कर देगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन होंगे, उनको लेके दिक्कतें, खासकर भाई का कारक है। और मंगल वैसे मार्किश भी है, मतलब मंगल का सही होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी आमदन को लेकर दिक्कतें आ रही, जो आपकी इनकम है भाई, कारण बड़ा मंगल भी है।
कामों में लाभ नहीं मिल रहा, मंगल है। लाभ मतलब लाभ देखो जी, किसी प्रकार का लाभ होता है। जैसे लाभ क्या है, मान लो आपने वीजा लगाया, वीजे में आपको लाभ होगा या नहीं, 11वें घर से देखेंगे। आप मान लो जिम जा रहे हैं, जिम आपने बॉडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी बनेगी या नहीं, वो लाभ होता है। किसी भी प्रकार का जो लाभ है, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में लाभ होगा या नहीं, 11वें घर से देखा जाता है। तो 11वें घर में जो मंगल है, इस घर की हानि कर रहे हैं, मतलब लाभ में कमी कर देगा। जीवन का जो लाभ होता है, किसी भी प्रकार का जो लाभ है, उसमें कमी कर देगा। मतलब आपका जो बोला था वीजा रिजेक्ट हो रहा है, उसके और भी वैसे करने के, लेकिन ये कारण मंगल भी है, क्योंकि लाभ नहीं मिलने दे रहा उस काम में। तो मंगल के उपाय में से इसके भी आपने एक दो उपाय करने हैं। पहला उपाय, आप भाई इसके भी मंत्र एक बार पूरे करो, और ये आपने शुरू करने हैं मंगलवार के दिन। इसके जो मंत्र हैं वो है 10,000। ये 10,000 मंत्र एक बार कम से कम पूरे कर लो। अभी आपको मैंने बुध के भी मंत्र बोले हैं, और बुध के मंत्र क्या बोले थे कि बुधवार के दिन रात के समय करने हैं। ये दिमाग थोड़ा सा खोल के रखना, जो चीज मैं बता रहा। बुध के मंत्र रात के समय करने हैं, बुधवार से शुरू करके रोजाना रात के समय ही करने हैं, जब तक ये पूरे ना हो जाए। और अभी जो मंगल के मंत्र बोले हैं, मंगलवार से शुरू करने हैं सुबह के टाइम, और मंगलवार से स्टार्ट करके रोजाना करने हैं जब तक ये पूरे ना हो जाए। चाहे आपका महीना लग जाए, 21 दिन लग जाए, 11 दिन लग जाए, ये मंत्र पूरे कर लेना। और मंगलवार को पहले स्टार्ट करने से पहले संकल्प कैसे लेना, आप ये बोलना कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आप मेरी कुंडली के 11वें घर में हैं बैठे नीच के, और मैं आपके मंत्रों को भी सिद्ध करने जा रहा हूं, ताकि आपका जो भी बुरा फल मुझे मिल रहा है वो मुझे ना मिले, और आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे। इसलिए आपके मैं मंत्रों की संख्या पूरी करने जा रहा हूँ। तो मंत्र एक बार पूरे जब कर लेंगे फिर छोड़ देना। लेकिन मंगल का भी जो दूसरा उपाय है वो आपने जरूर करना, जो कि है मंगल कवच का पाठ। ये आपने रोजाना सुबह के टाइम पढ़ना ही पढ़ना है, कम से कम एक पाठ। और दूसरा उपाय है मंगल स्रोत का पाठ। ये देखो जी, अगर नहीं पढ़ना आता तो आप इनकी ओड लगा के सुन सकते हैं। मंगल कवच और मंगल स्रोत, दोनों पाठ आपने सुबह के टाइम पढ़ने हैं, या इनको सुन लिया करो। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका जो पत्नी रिगार्डिंग सवाल है वो भी मैं बता चुका। पत्नी संबंधी जो दिक्कतें आ रही है वो बड़े दो कारण है, सूर्य और बुध। आमदन को लेकर दिक्कतें आ रही है, बड़ा कारण है मंगल। ये कुछ कर्जदार भी आपको बना देगा, क्योंकि 8वें घर का मालिक है। कर्जदार भी अगर आपके अगर कर्जा सर के ऊपर चढ़ा है, कर्जे होने के तीन कारण है। पहला कारण मंगल, दूसरा कारण है धन के घर में राहु बैठा है, और तीसरा कारण इस घर का जो मालिक शुक्र, वो छठे घर में। अब मैं शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र देखो जी, आपका यहाँ पे बैठा है छठे घर में आके, और शुक्र के साथ यहाँ पे देखो शनि भी है। ये जो छठा घर होता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला था, इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जो सवाल होता है उस घर को देखना पड़ता है। जैसे आपका सवाल क्या है, कर्जे को लेके है, तो छठा घर कर्जे का होता है। छठा घर रोग का है, रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ये चीजें छठे घर से देखते हैं। इसकी वजह से छठे घर को अच्छा घर नहीं माना गया। लेकिन यहाँ पे जो शनि है वो फिर भी अच्छे फल देगा, क्योंकि शनि का ये अपना घर है। लेकिन शुक्र है, ये आपको थोड़े से खराब फल जरूर देगा। अब सवाल है कि शुक्र आपको क्या खराब फल देगा। पहले सवाल है कि खराब देगा क्यों, क्यों देगा, क्योंकि छठे घर में जाके बैठा है, जो कि अच्छा घर मैंने बोला नहीं होता। अब सवाल है कि क्या खराब फल देगा। शुक्र जिन घरों का है मालक, शुक्र आपकी कुंडली में एक तो इस घर का मालक है 9वें घर का, और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है, 9वां घर और 9वें घर में दो लिखा है, जो कि है वृष राशि। वृष राशि का मालक कौन है, शुक्र। तो भाग्य देखा जाएगा 9वें घर के मालक शुक्र से, और वो छठे घर में जाने की वजह से खराब योग बना, भाग्य भंग योग। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा। मतलब आपको भाग्य दुष्बंदी आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें। लेकिन भाग्य साथ कहाँ पे देगा, ये 12वें ग्रुप को दिख रहा है विदेश जाने पर। अगर आप विदेश जाएंगे, वहां पे कदम कदम पर भाग्य साथ देगा, शुक्र ये दिखा रहा है। और शुक्र आपकी कुंडली में इस दूसरे घर का भी मालक है। और दूसरा घर देखो जी, सबसे मेन घर है, जो कि है धन जोड़ना। 11वां घर है कमाने का, दूसरा घर है धन जोड़ना, कि आप कितना लाइफ में धन जोड़ पाएंगे, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर को देखा जाएगा। और दूसरे घर में क्या लिखा है, 7, जो कि है तुला राशि। क्योंकि फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में 7 लिखा है, तुला राशि, मालक है शुक्र। तो धन जोड़ने के लिए शुक्र को देखा जाएगा, जो कि छठे घर में चला गया। देखो छठा घर किसका है, रोग, मतलब धन चला गया कर्जे के घर में। मतलब धन उठ के आपका कर्ज के घर में बैठा है, शुक्र ही दिखा रहा है आपको कर्जदार बनाएगा। और छठा अगर रोग का है, धन रोग के घर में, रोगों के ऊपर धन खर्च होगा। छठा अगर शत्रु का है, शत्रु के द्वारा धन की हानि होगी। मतलब जो कर्जा है, आपको मैंने बोला था तीन कारण है, शुक्र भी है, मंगल भी, राहु भी। तो शुक्र ये दिखा रहा है कि भाई आपको कर्जदार होना पड़ेगा। शुक्र ही दिखा रहा है। भाग्य भंग जो बना, भाग्य की हानि होगी। जो वीजा का रिजेक्ट हो रहा है वो भी ये भी कारण है। मतलब छोटे छोटे कई कारण है, कोई एक ग्रह जिम्मेदार नहीं है।
तो शुक्र वैसे आपको विदेश जाएंगे वहां पे फायदा दे देगा, वहां पे धन आ जाएगा, वहां पे आपका भाग्य साथ देगा। लेकिन फिर भी शुक्र के आप उपाय करो ताकि ये जो आपका कर्जा है वो उतरे, आपका भाग्य साथ दे। तो शुक्र के लिए पहला उपाय जो आपने करना है, क्योंकि देखो जी यहाँ पे मैं आपको काफी पाठ पूजा बता रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर लाइफ में चेंज लाना है भाई पाठ पूजा करने पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ग्रह तभी शांत होते हैं जब आप इनके आगे झुकेंगे, इनके आगे नमन करेंगे, इनके आगे प्रार्थना करेंगे, तभी ये ग्रह शांत होते हैं। तो शुक्र के लिए पहला जो सबसे बेस्ट उपाय है वो है आप इसके मंत्रों को पूरा करो, जो कि है 16,000। और ये 16,000 मंत्र कब करने हैं, क्योंकि आपको मैंने जो उपाय बोल बता रहा हूँ, कुछ है उपाय सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। ये जो पहले यहाँ पे चार ये लिखे रखे हैं, चार पांच उपाय, ये है सुबह के टाइम। और ये बुध वाला जो उपाय मैंने बोला था कि बुध के मंत्र आपने पूरे करने हैं, ये बुधवार से स्टार्ट करके आपने रात के समय करने हैं। जब आप मान लो बुध के मंत्र कंप्लीट कर लेंगे, मतलब आपने बुध के मंत्र स्टार्ट भी कर दिए, का शायद कल बुधवार है, तो आपने चलो कल बुधवार शुरू किए और आपका हो सकता है 1 महीना लगे ये मंत्र पूरे होने में। जब आपके बुध के मंत्र पूरे हो जाएंगे फिर आप शुक्र के मंत्र स्टार्ट करना। और जब शुक्र के मंत्र स्टार्ट करेंगे, शुक्रवार का दिन होगा, रात के समय स्टार्ट करना, संकल्प ले लेना एक बार कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोत्र ये है, आप मेरी कुंडली के 9वें घर के मालक का भाग्य घर के, और मैं चाहता हूँ मेरा भाग्य कदम कदम पर साथ दे। इसके अलावा आप मेरे धन के भी मालक हैं, जो मेरी धन संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर हो, मेरा जो कर्जा चढ़ा है वो कर्जा उतरे। इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र एक बार पूरे कर लो। और जब मंत्र पूरे कर लेंगे फिर आपने रात के समय इसका जो पाठ है, शुक्र कवच का पाठ, ये आपने पाठ रोजाना पढ़ना है। कम से कम 1-2 पाठ पढ़ा करो, 2 मिनट का पाठ है, 2 से भी कम मिनट का पाठ है, 2 पाठ भी करते हैं तो आपके 4 मिनट लगेंगे। तो शुक्र कवच का पाठ अपने भाई छोड़ना नहीं, पढ़ते रहना है। और एक काम और कर लेना, आपने दान करना है शुक्रवार को, शुक्र का मतलब आपने शुक्र ग्रह का दान भी करना है हर शुक्रवार को। इसका दान क्या होता है मैं आपको वीडियो लग से भेज दूंगा। शनि की बात की जाए वो भी यहाँ पे वैसे अपने घर में बैठा है, 5वें घर का मालक है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। अब देखो जी जो दूसरे घर में राहु है, राहु दूसरे घर में जब भी किसी कभी कुंडली में बैठता है, बंदे को धन जुड़ने नहीं देता, धन खर्च होता रहता है, आता जरूर है, लेकिन धन की हानि होती है, धन खर्च होता है। वही सवाल यहाँ पे कि इसका कोई उपाय करना है या नहीं, क्योंकि उपाय फिर ज्यादा हो जाएंगे। इसके उपाय भी आप कर लेना, लेकिन अभी इसको पेंडिंग में रख दो, इसको मतलब 5-6 महीने के बाद इसके उपाय करना। वो उपाय क्या होंगे इसके भी आप उस समय एक बार मंत्र पूरे करना, 6-7 महीने के बाद या साल के बाद। और इसका एक दान भी होता है सतनाजा, वो वैसे आप कर लिया करो, वो तो आप कल से शुरू कर सकते हैं, जो कि है लिख लो कि आपने राहु का दान करना है, जो कि है सतनाजा। ये कब तक दान करना है, जब तक आपका कर्जा नहीं हो उतर जाता। अब देखो जी यहाँ पे आपको मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। जो चंद्रमा है वो आपका 9वें घर में उच्च का बैठा, वो फिर भी इस घर का अच्छा करेगा, मतलब इस घर का मार्ग शुक्र तो खराब है लेकिन चंद्रमा फिर भी आपको भाग्यशाली बनाएगा। और यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बोला था कि आपके 2 ग्रह ज्यादा खराब है, कौन कौन से, बुध क्योंकि वो नीच का बैठा है और मंगल जो कि नीच का बैठा है। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात क्या है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात यह है कि इन ग्रहों का जो बुरा फल है वो आपको या तो मिलेगा नहीं, या मिलेगा बिल्कुल कम मात्रा में। ऐसा क्यों, क्योंकि इन दोनों के ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। देखो गुरु तीसरे घर से 5वीं दृष्टि से 7वें घर को देखेगा। तो बुध का जो नीच है, क्योंकि ये गुरु की राशि है, तो नीच भंग राजयोग बना है यहाँ पे, मतलब बुध का नीच भंग राजयोग बन चुका है। मतलब बुध के जो बुरे फल अभी मैंने बोले थे वो आपको जहाँ तो मिलेंगे नहीं, जहाँ मिलेंगे थोड़े बहुते मिलेंगे। और ऐसे ही गुरु 9वीं दृष्टि से 11वें घर को देख रहा है, यहाँ पे उच्च राशि मंगल के भी नीच को भंग कर रहा है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है, इनके मतलब बुरे फल वैसे मिलेंगे भी, अगर मान लो मिल भी जाते हैं कम मात्रा में मिलेंगे, बाकी फिर भी इनके आपने उपाय करने हैं। अब एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ कि करना क्या क्या है। जो आपके सवाल थे, देखो जी सवाल क्या था, पत्नी संबंधी दिक्कतें आने का कारण सूर्य बुध है, कर्जा सर के ऊपर चढ़ा है, बड़ा कारण शुक्र है, दूसरा कारण है मंगल, और तीसरा कारण है राहु। कामों में रुकावटें आ रही हैं क्योंकि भाग्य भंग भी योग बना है, और भी मंगल भी नीच का है। बाकी विदेश जाने के योग बहुत ज्यादा है और वहां पे आपको फायदा भी होगा। बाकी सवाल की अब क्या करना है, क्या जो उपाय मैंने बोले, देखो जी कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ रात के समय है। तो एक बार मैं फिर आपको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ।